दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए। और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते, बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगाओ, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगाओ, ये उठाएंगे कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संभल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है, मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। भैया भाभी कुछ कहते, उसको क्यों बताना तुझे, मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25,000 रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है। तुम फर्ज अदा करो, फर्ज, बेटे हो माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दी आएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी। घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है, तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाए, बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ। बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्लाकर पूछा क्या कर रहे हो, ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो। बच्चे कहते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं।